Hello student, good morning. Today we will going to discuss some numerical based on law of conservation of momentum. तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो किस टाइप से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ए हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड स्टिक बाय ए हॉकी स्टिक so as to return along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change in momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. देखो क्या है, एक हॉकी बॉल थी, उसका मास है 200 ग्राम, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। ऐसे हॉकी स्टिक से उसको स्टक किया और वापस वही डायरेक्शन में चली गई। ओरिजिनल तो यही हुआ ना कि इधर से जा रही थी उधर डायरेक्शन में चली गई। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम पूछ रखा है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देखो हमारे पास मास दिया हुआ है, मास ऑफ ए हॉकी बॉल, मास ऑफ बॉल ही लिख देंगे। तो मास ऑफ बॉल है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। इसको किलोग्राम में चेंज कर लोगे, 1000 किलोग्राम में आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 0.2 किलोग्राम। पहले वो कितनी स्पीड के साथ चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम रिप्रेजेंट कर लेंगे किससे? v1 से रिप्रेजेंट कर लो, या इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट कर लोगे? u से रिप्रेजेंट कर लो सिंपली। तो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो 0.2 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। इनिशियल मोमेंटम आ गया। उसके बाद में देखो आपके पास क्या है कि ओरिजिनल पाथ मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में चली गई ना, जैसे इधर जा रही थी स्टिक किया, इधर आ गई अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी v कितनी आ जाएगी? -5। समझ में आ गया? नेगेटिव, क्योंकि देखो ऐसे थी ये बॉल, ऐसे जा रही थी, हॉकी से स्टिक की अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इधर पॉजिटिव है इधर क्या रहेगी? नेगेटिव। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई? -5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आ गई। फाइनल वेलोसिटी मीन्स नेगेटिव साइन इंडिकेटेड दैट द फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे? इसका फाइनल मोमेंटम निकाल देंगे। देखो बेटा मैं ये ऊपर से रफ करती हूँ, उसके बाद में आपको इधर करना है ये फाइनल मोमेंटम। ये आपके पास सॉल्यूशन था। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी। मास आपके पास 200 ग्राम ही है, मीन 0.2 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितनी है? -5। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स मीन्स 1 आ गई। चेंज इन मोमेंटम पूछा था, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना आया था? अभी फाइनल मोमेंटम कितना आया है? -1, और इनिशियल मोमेंटम कितना था? 2, और यहाँ आपके पास कितना है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -3 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये था हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझ में आ गया होगा। दोबारा इसको रिप्ले कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप बार बार में उन वीडियोस को देख सको। तो यहाँ पर देखो अब एक और प्रॉब्लम सोल्व करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ देखो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया हुआ है कि 2 बॉल है, ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम। हर एक जो बॉल है, 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम। 2 ऑब्जेक्ट, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 2 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 kilogram are moving in
are moving in same straight line, but in opposite direction, with a velocity of 2.5 meter per second before collision. After that, they stick to each other. उसके बाद में क्या हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं. What will be the velocity of combined object? Velocity of combined object after collision. देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि टू ऑब्जेक्ट है, ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है. उसके बाद में दे स्टिक टुगेदर, और व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, कि कोलिजन के बाद में उनकी कंबाइंड वेलोसिटी है वो कितनी होगी. तो देखो यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट है, मास हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.5 किलोग्राम. तो हम क्या लिख देंगे, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, आपके पास सॉल्यूशन है, मास ऑफ ए फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 1.5 किलोग्राम. उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन क्या मान लेंगे, v1 कितनी है हमारे पास 2.5 मीटर सेकेंड इनवर्स. मास ऑफ ए सेकेंड ऑब्जेक्ट m2, मास दोनों का सेम है, ये भी हमारे पास कितना है 1.5 किलोग्राम. वेलोसिटी ऑफ ए सेकेंड ऑब्जेक्ट v2 अपोजिट डायरेक्शन में. इट मीन्स साइन किसका रहेगा, ध्यान रखना, साइन किसका आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो साइन किसका आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड. कंबाइंड वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी दी हुई है v. कंबाइंड वेलोसिटी है वो कितनी है v. थोड़ा सा रफ करते हैं, समझ आ गया होगा. कंबाइंड वेलोसिटी, लेट कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी है v. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है हमारे पास, जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही क्या होता है फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब यहां से देखो बेटा, इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कितना है 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस सेकेंड का कितना है 1.5 मल्टीप्लाई -2.5 और कंबाइंड कितना है, दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v. तो यहां से देखो, ये नोट कर लिया होगा, रख कर दी मैं इसको. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है 0, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × v. तो वेलोसिटी है ना, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, क्या लिखेंगे, द कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मीन्स या आफ्टर स्टिक टुगेदर इज 0 मीटर सेकेंड इनवर्स. वेलोसिटी की वैल्यू है आफ्टर कोलिजन या आफ्टर स्टिक टुगेदर कितनी आ गई 0 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरह से आप और न्यूमेरिकल हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.